अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन कंटिन्यू है और आज हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 19.5 से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करनी है। सो चलते हैं अपने डिजिटल बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट करना है प्रॉब्लम 19.5 की डिस्कशन से। स्टेटमेंट है, एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 22 पिकोमीटर आर स्कैटर्ड फ्रॉम अ कार्बन टारगेट, द स्कैटर्ड फोटोन बीइंग viewed at 85 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम, व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन डेटा की हेडिंग। उसके बाद हमने क्या लिखना है, wavelength of incident X-ray photon is equal to lambda is equal to 22 picometers, that is 22 into 10 raised to power minus 12 meters। इसके बाद नेक्स्ट डेटा है स्कैटरिंग का एंगल। सो एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द X-ray photon with incident photon, इसके लिए सिंबल थीटा यूज होगा और वैल्यू है 85 डिग्रीज की। हमने फाइंड आउट करनी है कॉम्पटन शिफ्ट। सो लिखिए हेडिंग रिक्वायर्ड की, और रिक्वायर्ड में हमने कॉम्पटन शिफ्ट फाइंड आउट करनी है और इसके लिए सिंबल डेल्टा लैम्डा यूज किया जाएगा। और फिर अब हमने चलना है इसके सॉल्यूशन की तरफ। लेट्स से ये इनिशियल फोटोन के पाथ की रिप्रेजेंटेशन है और इसके साथ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो रिलेटिवली रेस्ट के ऊपर मौजूद है। सो यहाँ पे एक फोटोन आता है जिसकी इनिशियल वेवलेंथ है लैम्डा और इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन एंगल के ऊपर स्कैटर हो जाता है इस तरह से। इनिशियली इसका मैस m0 था और इसकी जो एनर्जी है वो m0 c² थी, जिसे हम रेस्ट मैस एनर्जी कहते हैं। और फाइनली इसका मैस m हो गया है और इसका m0 से रिलेशन है m0 ओवर √1 माइनस v² ओवर c²। और इसकी जो एनर्जी है वो E इज इक्वल टू mc² है। और इस इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग का एंगल इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन के साथ क्या है, वो है फाई। कोलिजन के बाद जो फोटोन स्कैटर होता है वो इस लाइन के लॉन्ग स्कैटर हो रहा है और उसकी वेवलेंथ अब पहले से लार्ज हो चुकी है, लॉन्गर वेवलेंथ है। इसके लिए लैम्डा प्राइम का सिंबल यूज किया जाएगा। जाहिर बात है एनर्जी और मोमेंटम अब लो हो जाएगा और इसका स्कैटरिंग का एंगल इनिशियल डायरेक्शन के साथ थीटा है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ कॉम्पटन शिफ्ट, we have delta lambda is equal to h over m0 c into 1 minus cos of theta। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ एंगल के ऊपर, बाकी तमाम फैक्टर्स तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब है इनिशियल फोटोन की वेवलेंथ क्या है, इससे आंसर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें टेक्निकली इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ की जरूरत नहीं थी। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन। वी गेट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second divided by mass, it is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram for electron at rest, and C has the value of 3 into 10 raised to power 8 meter per second। और साथ हमने लिखना है 1 minus cos of 85 डिग्रीज। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट से बाहर वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। 6.63 into 10 raised to power minus 34 divided by 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 3 into 10 raised to power 8
और साथ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ऑफ 85 डिग्रीज, और यूनिट्स क्या हैं, जूल सेकेंड ओवर किलोग्राम, और मीटर पर सेकंड है, इसमें हम इस पर सेकंड को भी न्यूमरेटर में ले जाते हैं जिससे ये सेकंड लिखा जाएगा। और अब हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, एफ डॉट डी, जिसकी वजह से जूल रिप्लेस होके न्यूटन मीटर में चेंज हो जाएगा, और फर्दर एफ इज इक्वल टू एम ए का रिलेशन यूज होगा जिससे न्यूटन की जगह पे भी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया जाएगा। सो अब डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, सो ये टर्म बन रही है 2.43 इंटू 10⁻⁻12, और साथ लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ऑफ 85 डिग्री, और जूल की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, न्यूटन मीटर, साथ सेकंड स्क्वायर मौजूद है, और किलोग्राम और मीटर भी एज इट इज मौजूद है, तो ये टर्म्स कट रही हैं। फर्दर डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल है, 2.43 पिकोमीटर के इक्वल है। सो ये जो टर्म है H ओवर एम नॉट सी, इस इक्वेशन में इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ का। तो अच्छी बात यही है कि अगर आपको इसकी वैल्यू जुबानी याद हो जाए कि ये 2.43 पिकोमीटर के इक्वल होती है। सो अभी हमने यूनिट्स जो हैं वो निकालने हैं, तो इसलिए फ़िलहाल हम यहाँ पे पिकोमीटर नहीं लिखते, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 लिखें, और 1 माइनस 0.0872 के इक्वल होगा, और न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा होगा, बाकी टर्म्स एज इट इज लिख दीजिए। तो किलोग्राम किलोग्राम से और सेकंड स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा। सो डेल्टा लैम्डा का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2.43 इंटू 10⁻⁻12। अब ये जो मीटर रह गया है इसको यहाँ पे लिख लीजिए, और इस टर्म का आंसर क्या होगा, 0.913। सो अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर होगा 2.22 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, या फिर 2.22 पिकोमीटर, जहाँ पे 10⁻⁻12 के लिए हमने पिको का प्रीफिक्स यूज किया है। फिर रिजल्ट की हेडिंग के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं, हमने क्या लिखना है, फॉर एन इंसिडेंट एक्स-रे फोटोन ऑफ wavelength 22 picometer if it scatters at an angle of 85 degrees with direction of incident photon, then the Compton's wavelength shift will be 2.22 into 10⁻⁻12 meters। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 19.6 स्टेटमेंट है, अ 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरे फोटोन इज फायर्ड एट अ कार्बन टारगेट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग अकर्स। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन एंड द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन फॉर स्कैटरिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं गिवन डेटा की, इसमें हमने सबसे पहले लिखना है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट एक्स-रे फोटोन, इसके लिए सिंबल ई यूज किया जाएगा, और इसकी वैल्यू है 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 90 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे प्रीफिक्स किलो की जगह पे हमने 10⁻³ या 1000 पुट किया है। फर्दर हम ये बात जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट, या फिर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो इसकी वजह से जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो ऐसा यूनिट्स में किसके इक्वल आएगी, 90 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स सब्सटीट्यूट कर दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। हम ये बात जानते हैं कि 16 10s are 160 होता है, तो 16 9s are क्या होगा, 160 में से 16 माइनस कर दें, क्या बनेगा 144। सो जो 16 इंटू 9 का आंसर होता है वही 90 इंटू 1.6 का भी होता है, तो इसलिए हम 144 लिख देते हैं।
7×10⁻³ और -19 यहाँ पे मौजूद है। सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 144 × 10⁻16 जूल्स के इक्वल आएगी। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट पे मूव कर दें डेसिमल को, तो फिर ये आंसर 1.44 × 10⁻14 जूल्स के इक्वल हो जाएगा। सो ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है। नेक्स्ट अब हमसे ये पूछा गया है कि अगर जो स्कैटरिंग है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर होती है, तो जो फाइनल वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की वो हमने फाइंड आउट करनी है, और इसके अलावा इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हम लिख लेते हैं, फर्स्ट एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज इक्वल टू θ1 एंड इट हैज वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, एंड सेकेंड एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंड इट हैज वैल्यू ऑफ 60 डिग्री। ये ए पार्ट है और ये है बी पार्ट। और अब हम चलते हैं रिक्वायर्ड की हेडिंग की तरफ। तो रिक्वायर्ड में हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन दैट इज लैम्डा। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एट 30 डिग्री, इसे लैम्डा प्राइम ए कह लीजिए। और फिर हमने फाइंड आउट करनी है फाइनल वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन एट 60 डिग्री, और इसके लिए आप लैम्डा प्राइम बी का सिंबल यूज कर लीजिए। सो ये ए और ये बी टाइटल के साथ बुक में लिखा गया है। सो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हम डिस्क्राइब कर देते हैं, टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन वी आर यूजिंग प्लैंक्स लॉ। इस लॉ के मुताबिक ई एच एफ के इक्वल होता है, और चूंकि v इज इक्वल टू एफ लेमडा से हम रीअरेंजमेंट के बाद v बाय लेमडा को f या फिर f को v बाय लेमडा लिख सकते हैं। और फर्दर चूंकि v c के इक्वल है फोटोन के लिए, फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट है, सो इस वजह से f का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा c बाय लेमडा। इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, और e इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा इक्वेशन नंबर 1 बाय rearranging we get। अब लैम्डा को इक्वेशन के उस तरफ ले जाएं, राइट साइड पे ये डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फर्दर ई इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा एच सी ओवर ई के इक्वल। इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन 2 और इसको 3 का नाम दे दें, तो इक्वेशन नंबर 2 से हम एक रूल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रूल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी ई ऑफ अ फोटोन एंड इट्स wavelength lambda is always equal to hc, जिसकी वैल्यू क्या है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और फर्दर ये वैल्यू 1.989 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर के इक्वल है, क्योंकि ये सेकंड इस पर सेकंड से कट जाएगा और जूल और मीटर रिमेनिंग होंगे, तो इस वजह से जो आंसर है उसके यूनिट्स क्या होंगे जूल मीटर में होंगे। तो अब हम इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 3 we get
तो लेमडा फाइंड आउट करना है, एच सी की वैल्यू या तो पूरी पुट कर लें या फिर आप सिंपली इसको सब्सटीट्यूट कर लें। तो इससे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवीजन में कौन सी टर्म है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, और उसकी वैल्यू कितनी है 1.44 इंटू 10⁻⁻14 जूल्स, जिसमें जूल से और सेकेंड इस पर सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लेमडा बन जाएगा 1.989 इंटू 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय 1.44 इंटू 10⁻⁻14, और अब इस टर्म के यूनिट्स मीटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है 1.989 ओवर 1.44 इंटू 10⁻⁻25 इंटू 10⁻+14, क्योंकि जो टर्म डिनोमिनेटर में नेगेटिव में होती है न्यूमिनेटर में वो टर्म पॉजिटिव लिखी जाती है। तो इससे एक्सप्रेशन बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.38125 इंटू 10⁻⁻25 प्लस 14 मीटर, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 1.38 अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लिया जाए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 मीटर। और अगर हम यहाँ पे पिकोमीटर्स में आंसर देना चाहें तो फिर क्या करना है, हमने इस -11 में 0 ऐड कर लेना है, और 0 ऐड करने का मकसद ये है कि हम यहाँ पे 12 ऐड करके 12 सब्ट्रैक्ट कर लें ताकि आंसर 0 ही आए। अब हम एक 12 अलहदा करने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻11 प्लस 12 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये टर्म फर्दर पिकोमीटर लिखी जाएगी। सो लेमडा किसके इक्वल आएगा, ये बन जाएगा 1.38 इंटू 10⁻1 पिकोमीटर। अब 1.38 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर होगा 13.8 पिकोमीटर, या फिर 13.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, जैसे भी लिखना चाहें लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट हमने फाइनल वेवलेंथ की तरफ जाना है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले चेंज इन वेवलेंथ का एक्सप्रेशन यूज करना है। सो यूजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ Compton's shift, we have delta lambda is equal to h over m naught c, जिसमें ये पूरी टर्म Compton's वेवलेंथ कहलाती है और इसकी वैल्यू 2.43 पिकोमीटर्स के इक्वल होती है। सो एज अ होल भी पुट की जा सकती है, और साथ एंगल है 1 माइनस कॉज ऑफ थीटा। ये इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4। हेयर delta lambda is equal to lambda prime minus lambda, that means final wavelength minus initial wavelength. So equation 4 becomes lambda prime minus lambda is equal to h over m naught c 1 minus cos of theta, or lambda prime is equal to h over m naught c 1 minus cos थीटा प्लस लैम्डा। दैट मीन्स ये जो नेगेटिव टर्म इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मौजूद थी राइट साइड पे जाके ये ऐड होगी, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा प्लस h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये है रिलेशन नंबर 5। अब हम चलते हैं जो ए पार्ट है उसकी तरफ। फॉर scattering angle theta 1 is equal to 30 degree, the equation 5 becomes lambda prime a। 1 भी यूज किया जा सकता है इसकी जगह पे सिंबल, लेकिन इनिशियली हम चूंकि a कह चुके हैं तो वही पुट कर रहे हैं 1 माइनस cos of theta 1। so by substituting the values we get lambda prime a is equal to इनिशियल वेवलेंथ कितनी है, ये है 13.8 पिकोमीटर्स, और h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय m नॉट इलेक्ट्रॉन के लिए 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम के इक्वल है, और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸
मीटर पर सेकंड के इक्वल है और साथ 1 माइनस कॉस थीटा लिखना है और स्कैटरिंग एंगल है 30 डिग्री। सो लैम्डा प्राइम ए इज इक्वल टू 13.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर प्लस 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स। इस पूरे टाइम को हमने सॉल्व कर लिया है और अब हमने 1 माइनस कॉस 30 करना है। अब cos 30 का आंसर क्या होता है 1/√2 या फिर 1/1.414 या फिर 0.707। सो इससे क्या होगा लैम्डा प्राइम ए किसके इक्वल आएगा 13.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर प्लस 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स इंटू 0.13397 और फर्दर सॉल्यूशन करते हैं इसका। यह टर्म बन जाएगी लैम्डा प्राइम ए इज इक्वल टू 13.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर और फर्दर अब ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 0.3256 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो अब आप -10⁻⁻12 मीटर को कॉमन निकालिए 13.8 प्लस 0.3256 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये ऐड कर लीजिए। अब इस टर्म को राउंड ऑफ कर लें, सिर्फ 0.3 बचेगा एक डेसिमल प्लेस तक क्योंकि यहाँ पे भी एक डेसिमल प्लेस ही मौजूद है। तो एडिशन के बाद आंसर होगा लैम्डा प्राइम ए इज इक्वल टू 14.1 इंटू 10⁻⁻12 मीटर या फिर 14.1 पिको मीटर्स। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। फॉर फाइनल वेवलेंथ ऑफ scattered photon at θ2 is equal to 60 degree, the equation 5 becomes lambda prime b is equal to lambda plus h over m naught c into 1 minus cos of θ2. So by substituting the values we get lambda prime b is equal to 13.8 picometers or 13.8 into 10⁻⁻12 meters plus 6.63 into 10⁻⁻34 joule second divided by 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम और c की वैल्यू है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 1 माइनस हमने क्या करना है cos of 60 डिग्री। सो फर्दर सोल्यूशन के बाद यह टर्म बन जाएगी लैम्डा प्राइम b इज इक्वल टू 13.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर इंटू 1 माइनस cos 60 जिसका आंसर 1/2 होता है। फर्दर आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। सो 1 में से जब आप हाफ माइनस करेंगे दोबारा हाफ बचेगा। सो 13.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर प्लस 2.43 इंटू 10⁻⁻12 मीटर मल्टीप्लाइड बाय हाफ या फिर 0.5। अब अगर मैं इस 0.5 को इस तरह से लिख लूँ 1/2 तो जुबानी सोल्यूशन में आसानी हो जाएगी। सो अब इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा प्राइम b इज इक्वल टू 13.8 इंटू 10⁻⁻12 मीटर प्लस 1.215 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स। तो अब अगेन आप 10⁻⁻12 मीटर को कॉमन निकाल लीजिए। सो 13.8 प्लस 1.215 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स और फर्दर ये टर्म बन जाएगी लैम्डा प्राइम b इज इक्वल टू एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है 1.2 बचेगा। सो अब 1.2 को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, आंसर होगा 15.0 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स या फिर ऑलमोस्ट 15 पिको मीटर्स। आप डेसिमल के बाद 0 भी लिख सकते हैं। तो ये हमने इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हमने आंसर को डिस्क्राइब करना है। रिजल्ट
की हेडिंग के अंडर और डिस्क्राइब करना है फॉर अ फोटॉन ऑफ E इज इक्वल टू 90 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द इनिशियल wavelength is lambda is equal to 13.8 picometers when it is scattered at 30 degree. Its final wavelength is lambda prime A is equal to 14.1 picometers, and when it is scattered at 60 degree, its final wavelength is lambda prime B, that is 15 picometers. Dear students, remaining exercise numerical problems next lecture में continue होंगे. So until the next lecture, Allah Hafiz.